सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। होली खेलत है नंदलाल, धरती अंबर उड़े गुलाल, ये होली खेलत है। रंगों की मस्ती में डूबे झूम रहे नर नारी, मार रहे सब एक दूजे को भर भर के पिचकारी, मार रहे सब एक दूजे को भर भर के पिचकारी। और आई फागुन में चाल सारी नगरी हुई निहाल, के होली खेलत है। एग्जाम और नौकरियों के लिए हरियाणा और केंद्र सरकार ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर करवाती है, लेकिन हरियाणा में पिछले कई सालों से पेपर लीक के मामले निकलकर सामने आ रहे थे, जिनको देखते हुए हरियाणा सरकार पेपर लीक घोटाले की जांच हरियाणा एसटीएफ को सौंपी और हरियाणा की सोनीपत एसटीएफ यूनिट ने इस मामले में गहनता से जांच करते हुए कई बड़े खुलासे किए। एसटीएफ ने पेपर लीक मामले के तार रूस से भी जुड़े होने का बड़ा खुलासा किया है और इस मामले में सोनीपत एसटीएफ यूनिट ने रोहतक के आसन गांव के रहने वाले सुशील और मुंडलाना गांव के रहने वाले अमित और सतीश को गिरफ्तार किया है। ये तीनों फर्जी तरीके से सैकड़ों युवाओं को ऑनलाइन पेपर के माध्यम से हरियाणा और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पास करवा चुके हैं और सैकड़ों युवा इन द्वारा नौकरी लगवाई जा चुके हैं। अमित गोहाना में पोस्टमैन के पद पर तैनात है। तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे गहनता से पूछताछ की जा सके। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज पेपर लीक वाले केस में जो पानीपत में दर्ज है और अपना वो काफ़ी बड़ा केस कई दिनों से चल रहा है, उसमें ये 3 आरोपी पिछले 5-6 महीने से फरार चल रहे थे। सुशील छोटा है, आसन गांव का रहने वाला है, अमित है और एक सतीश लटवाड़ है जो मुडलाना गोहाना का रहने वाला है। ये तीनों ही पेपर लीक में चल रहे थे। इन सुशील छोटा और अमित ये सब पेपर लीक का काम करवाते हैं, हैक करके बच्चों को क्लियर करवाते हैं। सतीश और सुशील के नाम खुद की अपनी लैब हैं इनकी, और बाकी कुछ लैब इन्होंने अपने नाम से करवा रखी हैं। कुछ लैबों में और पार्टनर हैं, वो नाम दूसरे के हैं लेकिन उनमें ये पार्टनर हैं। इनका काम तीनों का अलग अलग वही काम था होता है। किसी का सोल्वर टीम को रिमोट एक्सेस देना, किसी को वही बैठ के सोल्व करवाना पेपर को, कोई कैंडिडेट ला के देता है और ये खुद लैब के पार्टनर भी हैं। तो इनका तीनों तरीके से काम कर लेते हैं नंबरवारी। जो भी जैसा भी पेपर आता है जिस भी लेवल का, तो ये 1 by 1 जो अपने इनको कार्य डिस्ट्रीब्यूट हैं उन पे उसी अकॉर्डिंग ये अपनी भूमिका निभा। सर, इन पे कितना इनाम रख रखा था? नहीं, इन पे इनाम नहीं रख रखा, ये वैसे वांटेड चल रहे थे। सर, इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? हाँ, इसमें जो ये सुशील छोटा है इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के और लूट वगैरह के मुकदमे दर्ज है और ये यूनिवर्सिटी में ही ऑलमोस्ट ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ही रहता है। एमडी यूनिवर्सिटी या और जो भी यूनिवर्सिटी है वहीं रहता है। वहीं इसने अपने ठिकाने बना रखे हैं। वहीं से एक कैंडिडेट जो परीक्षार्थी हैं उनको चूज कर लेता है। कितना बड़ा सरगना है ये सर, क्योंकि बहुत नाम इसमें सामने आ चुके हैं, और कितने अभी उम्मीद की जा सकती है? देखो, इसमें कम से कम 100 के करीब हैं जो मुख्य आरोपी हैं जो ये काम करवाते हैं। कुछ बाकी कैंडिडेट और सोल्वर टीम अलग से है। अदरवाइज ये 100 के पास हैं जो मुख्य ही आदमी हैं। जो कुछ का काम हैकिंग का होता है, कुछ की कंप्यूटर लैब होती हैं और कुछ उसमें हैकर होते हैं। इनके कितनी लैबों में संपर्क थे? कितनी लैब इनकी खुद की अपनी थी? इनकी ये सुशील छोटा और इसने सतीश ने तो अपने ही नाम लैब करवा रखी है, बाकी पार्टनर हैं और आपस में इनकी जो भी 22-23 लैब हैं ये आपस में एक दूसरे से सेम सर्कल में सेम रेशो में अपना हिस्सा डाल लेते हैं। भाई उस लैब में जिसमें हिस्सा डालते हैं उसमें से तो कैंडिडेट की कमीशन के साथ साथ लैब में भी जो प्रॉफिट आता है उसमें भी हिस्सा होता है, तो इनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। कहाँ पे लैब थी इनकी? इनके अपने सोनीपत, पानीपत, दिल्ली
और जयपुर में लैब। सर बात करें तो जिस प्रकार से 100 के आसपास जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, तो कितने बच्चे इनसे संपर्क में आए होंगे करीबन? इनसे हजारों बच्चे संपर्क में आए हैं, हजारों बच्चों को इन्होंने क्लियर करवाए हैं। अब तक हमारे पास करीब जो है ना 250-300 बच्चों के नाम फाइल पे आ चुके हैं, और भी कंपनियों से, एग्जाम एजेंसी से रिकॉर्ड लिया जा रहा है, तो वो 1 by 1 फिल्टर भी किया जा रहा है। जो आरोपी इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं वो भी जितने इन्होंने करवाए हैं उनके नाम बता रहे हैं। अब जो और आरोपी होंगे वो भी अपना नाम, जो उन्होंने भी करवाए हैं वो अपना नाम अलग से बताएंगे। क्या परीक्षार्थियों को भी इस पूरे मामले में जिनके पेपर पास हुए उनको भी आरोपी बनाया जाएगा? उनको आरोपी बनाया गया है, और कुछ परीक्षार्थियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है इसमें, ताकि एक मोड्स ऑपरेंडी जो पूरी एक स्टार से उस सिस्टम का, और तभी पता चलता है उस बच्चे ने कैसे किया, क्या उसको इंस्ट्रक्शन होती हैं। एक्चुअली में बेनिफिशियरी तो वही है, तो बच्चों को भी इसमें गिरफ्तार किया भी जा चुका है, औरों को भी किया जाएगा। क्योंकि जो गलत ऐसे बच्चे परीक्षार्थी जो अभी कितने गिरफ्तार हुए हैं? अब तक 5 अभ्यर्थियों को हमने गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके इन्होंने पेपर क्रैश करवाए हैं। प्राथमिक पूछताछ में क्या बताया है, किसके संपर्क में थे? रोबिन के संपर्क में थे और किसी के संपर्क में भी थे? हाँ, ये पूरे के पूरे गैंग के संपर्क में थे। मेनली ये अशोक, मोनू, रविंद्र बिट्टू और संदीप लाखुबुआना और विनेश लाकड़ा, इन सब के संपर्क में थे। संदीप लाखुबुआना को गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं, अभी गिरफ्तार नहीं किया है, हमारे फरार चल रहा है। सर एक कैंडिडेट से कितना पैसा लेते थे ये लोग क्वालिफाई करने का? ये नौकरी के ऊपर डिपेंड करता था। जो छोटी नौकरी होती थी उसके कम पैसे लेते थे, जो बड़ी नौकरी होती थी उसके ज़्यादा पैसे लेते थे। लेकिन 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का इनका रेट रहता था। तो जो कोई एमआरपी तो होती नहीं, जैसा कैंडिडेट का एक जुगाड़ होता था, भाई वो इतने पैसे अफोर्ड कर सकता था, तो ये तो मैक्सिमम निकालने की कोशिश करते थे। किसी पद पे है सर किसी विभाग में? हाँ, ऑलमोस्ट आरोपी ये खुद भी पद पे है। अभी पीछे हमने फूड सप्लाई में सब इंस्पेक्टर था उसको किया था, बिजली कर्मचारी था उस पर किया था। अब इनमें से ये अमित है, ये पोस्टमैन है गोवाना में, डाकर में पोस्टमैन लगा हुआ है। कब लगा था? ये 2016 में लगा था। सर किस तरह की नौकरी लगवाते थे ये लोग? ये करीब 12-13 एग्जाम हैं, जो एसएससी के हैं, एमटीएस के हैं, आरपीएफ के हैं, बैंकिंग के सर्विसेज के हैं, फॉरेस्ट के हैं, और कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आईआईटी के हैं, एम्स के हैं, गेट के हैं। तो जो भी पुलिस के हैं, जो भी एग्जाम इनको आ जाता था, जो भी ऑनलाइन एग्जाम होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, ये हर जो भी उसी भी एग्जाम में इनके पास कैंडिडेट। अभी तक कितने गैंग के नाम सामने आए हैं जो इस प्रकार के पेपर लीक करते थे? कितनी गैंग है टोटल ओवरऑल काउंटिंग की बात करें तो? देखो, इसमें कई सारे इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। हमारे एसटीएफ के पास 3 केस दर्ज हैं। एक हमारे भिवानी में दर्ज है, एक हमारा रेवाड़ी में धारूहेड़ा में दर्ज है, एक हमारा यहाँ पे दर्ज है। तो 3 पेपर तो इसमें एसटीएफ ने ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक कुछ की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ की दिल्ली स्पेशल सेल कर रही है। अभी हमारे पास एक पंजाब की भी टीम आई थी इनसे पूछताछ करने के लिए, तो पंजाब में भी कई एफआईआर इनके खिलाफ हो चुके हैं। तो अब सभी स्टेट्स जो है ना इस चीज़ को लेके, सरकार इस चीज़ को लेके काफ़ी सख्त है। इनके रशिया में भी संपर्क मिले थे कुछ? क्या वहाँ संपर्क करने का प्रयास किया गया सर? रशिया में जो मैन हैकर बैठते थे, हाँ, उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके भी रेड कॉर्नर के जो हैं और एलओसी लेने के लिए उनके पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह सारी हमारे पास आ चुकी हैं, और उनको रेड कॉर्नर जारी करवा के उनको डिपोर्ट करवाने की, या जो भी हमें इंटरपोल से मदद जो लेके उनको भी हर संभव प्रयास किया जाएगा, वो भी इसमें गिरफ्तार है। पेपर लीक का लास्ट मामले जो है कब कौन सा पेपर लीक हुआ, इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध हो पाएगी? हाँ, 2021 में और 21 में ही हुए हैं, तब तो से तो ये फरार ही चल रहे हैं। तो 21 तक तो जितने भी एग्ज़ाम 2020-19 में ही हुए हैं, जेईई मेंस के हैं, एसएससी के हैं, अभी एग्रीकल्चर का चल रहा था।